भारत सरकार के द्वारा विदेश भेजे गए डेलीगेशन में शशि थरूर भी शामिल हैं, जो लगातार पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। और उन्हीं शशि थरूर के बयान को लेकर आज कांग्रेस के नेता इस कदर बिफर चुके हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नींव को हिला रहे हैं, हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं शशि थरूर। आखिरकार पाकिस्तान की पोल अगर शशि थरूर खोल रहे हैं तो कांग्रेस को इतनी समस्या क्यों है? पाकिस्तानी मोहब्बत तो नेहरू से लेकर के राहुल तक है। पाकिस्तानी मोहब्बत इंदिरा से लेकर सोनिया एंटोनियो तक है। पाकिस्तानी मोहब्बत तो गांधी परिवार के नस नस में बसा हुआ है। नेहरू और जिन्ना की दोस्ती इतनी अर्शे मोहल्ला पर ना होती तो पाकिस्तान बनता क्या? कभी नहीं बनता। बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी की दोस्ती अगर इतनी खूबसूरत ना होती तो क्या ये खटाखट योजना जो आई थी लोकसभा इलेक्शन के वक्त में राहुल गांधी के द्वारा, ये योजना किसकी थी? खटाखट 1 लाख रुपए, ये कांग्रेस की योजना थी ना, लेकिन ये किसकी ओरिजिनल योजना थी? ये बेनजीर भुट्टो की थी। बेनजीर भुट्टो के मरने के बाद दोबारा सत्ता में भुट्टो परिवार को आने के लिए ये योजना बनाई गई थी। राहुल गांधी ने 8,000 रुपये महीना खटाखट देने का वायदा किया था और बिलावल भुट्टो ने 12,700 रुपये देने का वायदा किया था। ऐसी हजारों लाखों तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो की हैं। ऐसी लाखों हजारों तस्वीरें हैं जो सोनिया एंटोनियो और बेनजीर भुट्टो की हैं। ऐसी लाखों हजारों तस्वीरें हैं जिसमें जिन्ना का सिगार नेहरू जला रहे हैं और नेहरू का सिगार जिन्ना जला रहे हैं। देश से, भारत देश के संविधान से और संविधान लिखने वाले से कितनी घृणा रही है हमेशा कांग्रेस को और गांधी परिवार को। ये तो तभी साबित हो गया था जब 1956 में बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु हुई थी और राजघाट में उनको 4 गज जमीन नहीं दी गई और जिस फ्लाइट से उनकी बॉडी भेजी गई थी महाराष्ट्र, उस फ्लाइट का पैसा भी उनके परिवार को दे दिया गया था कि उनसे पेमेंट करवा लेना। तो जिस बाबा साहब अंबेडकर से इतनी घिन थी, उनके संविधान से मोहब्बत कैसे हो सकती है? और संविधान से जब मोहब्बत नहीं हो सकती तो देश से कैसे मोहब्बत हो सकता है? अगर गांधी परिवार को किसी से मोहब्बत था तो वो तो बाबर का कब्रिस्तान था। अगर गांधी परिवार को किसी से मोहब्बत है तो वो तो औरंगजेब है। अगर गांधी परिवार को किसी से मोहब्बत है तो वो तो जिन्ना है। अगर गांधी परिवार को किसी से मोहब्बत है तो वो तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मानसिकता है। और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि राहुल गांधी जो है और उनकी पूरी लिब्रांडो टीम जो है वो पाकिस्तानी प्रवक्ता बनी हुई है। आज शशि थरूर इतने खराब हो गए, आज शशि थरूर इतने बुरे हो गए तो फिर ये जो 30 साल शशि थरूर के जरिया हमारे कलेजे पर और भारत देश के जनता के कलेजे पर दाल मंगवाया गया, तो इतने खराब आदमी को हमारे कलेजे पर क्यों दाल मंगवाया गया? शशि थरूर कोई नॉर्मल साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता तो नहीं रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस की सरकार में उन्होंने यूनाइटेड नेशन भी उन्होंने फेस किया है। वो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रालय में रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने एक देश विरोधी को कैबिनेट मंत्रालय में बैठाया, आपने एक देश विरोधी को यूनाइटेड नेशन भेजा, आपने एक देश विरोधी को देश विदेश का दौरा कराया और भारत को रिप्रेजेंट करवाया। क्यों करवाया? आज जवाब दो। अब आती है दूसरी बात कि कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है जब उनकी कोई पोल खोले। आज शशि थरूर अगर सवाल पूछ रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? सवाल कांग्रेस से है कि भाई 8 जून 1980 में जब त्रिपुरा में टेरर अटैक हुआ तो कांग्रेस सो रही थी क्या? 2 अगस्त 1984 में जब तमिलनाडु में टेरर अटैक हुआ तो कांग्रेस सो रही थी। 7 जुलाई 1987 में जब टेरर अटैक हरियाणा में हुआ तो कांग्रेस सो रही थी। 15 जून 1991 में जब पंजाब में टेरर अटैक हुआ तो कांग्रेस सो रही थी। 8 अगस्त 1993 में जब चेन्नई में आरएसएस के हेड ऑफिस पर टेरर अटैक हुआ तो क्या कांग्रेस सो रही थी? 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो क्या कांग्रेस सो रही थी? अजमल कसब वाले मामले में 9/11 में कांग्रेस सो रही थी। 2008 के वाले में कांग्रेस सो रही थी। 30 दिसंबर 1996 में जो आसाम में टेरर अटैक हुआ कांग्रेस सो रही थी। उसके बाद
फिर जम्मू एंड कश्मीर में 1 अक्टूबर 2001 में टेरर अटैक हुआ, कांग्रेस सो रही थी। 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, कांग्रेस सो रही थी। 22 जनवरी 2002 में अमेरिकन कल्चरल सेंटर पर अटैक हुआ, कोलकाता में, कांग्रेस सो रही थी। 13 मई 2002 में जौनपुर में टेरर अटैक हुआ, कांग्रेस सो रही थी। 24 नवंबर 2002 में रघुनाथ टेम्पल पर जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक हुआ, कांग्रेस सो रही थी। 122 टेरर अटैक ऐसे हुए हैं जो हाईलाइटेड है, और इसके अलावा 8000 टेरर अटैक ऐसे हुए हैं जिसमें सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। 1989 से 1991 तक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और कश्मीरियत के नाम पर हिंदू मुक्त कश्मीर बनाने की साजिश की गई, कांग्रेस सो रही थी। हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यासीन मलिक जैसे आतंकवादी के साथ बैठ करके चिकन तंदूरी एक दस्तरखान पर तोड़ते हैं। ये मोदी की सरकार है कि आज यासीन मलिक का कॉलर पुलिस के हाथ में होता है और कमर पर रस्सा होता है, और वो मर्सिडीज गाड़ी से किसी भारत देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं जाता है, वो जेल जाता है। पाकिस्तानी मानसिकता रखने वाले प्रत्येक लोगों को रोटी और बोटी दिया और देश का बेड़ा गर्क किया। आज पहली बार 26 हिंदुओं के मौत का बदला लिया जा रहा है। आज पहली बार 26 हिंदुओं के मौत के दुख की दास्तान जाकर के पूरी दुनिया को बताने की साहस किया जा रहा है। आज पहली बार डेलीगेशन बना करके मोदी जी के नेतृत्व में ये बताया जा रहा है कि 26 महिलाएं विधवा नहीं हुई हैं, उसका आंसू, उसकी तकलीफ देश के प्रधानमंत्री को भी हुआ है। मैम, डेलीगेशन तो ऐसा भारत बन के गया है। डेलीगेशन को जो लोग सुन रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये डेलीगेशन भारत का है, पर भारत में इसी डेलीगेशन को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है कि बीजेपी या कांग्रेस की बात हो रही है कि कांग्रेस के लोग आखिरकार सरकार की क्यों तारीफ कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी उसी पार्टी से हैं जो कितने राफेल गिरे इस तरीके से सवाल पूछते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जाता है कि छिटपुट युद्ध है, बात बड़ी नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ये देखिए, शब्दों के द्वारा देश को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की सेना को, देश के एयरफोर्स को, देश की नेवी को, देश के मिलिट्री को जिस तरीके से पहलगाम हादसे के बाद से कांग्रेस डिफेम और मलाइन कर रहा है, बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, इसका अंदेशा बिल्कुल साफ और सुथरा है कि राहुल गांधी पहले पाकिस्तानी प्रवक्ता बने हैं, अब वो पाकिस्तानी नेता बनना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में जाकर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो जनरल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को इतना खुश कर देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम बन करके अपने सपने को पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल बाबा को ये बात समझ में आ चुका है कि भारत में तो अब उनके चलने वाली है नहीं। भारत के 120 करोड़ ने तो कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर थूक दिया है। इसलिए कभी रफाइल के नाम पर एक प्लास्टिक के खिलौने पर नींबू मिर्ची लगाया जाता है, लेकिन जो नींबू मिर्ची लगा करके रफाइल को बदनाम कर रहे हो, जब देश की आर्मी और सेना पर तुम टिप्पणियां कर रहे हो, तो जरा जैशे मोहम्मद पर भी तो करो। साथ मेरा आज एक और सवाल है आपसे पाकिस्तान और पीओके को लेकर। आज देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही पीओके हमारा होगा, और ऐसा दिन आएगा जब पीओके वाले खुद ही बोलेंगे कि हम भारत में आकर बहुत खुश हैं, और वो दिन जल्द ही आने वाला है। इस बयान को आप किस तरीके से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने हजारों लाखों योजनाएं तो देखी, और उन योजनाओं को घर घर जाते हुए भी देखा और सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है, और जनता का रिएक्शन मुझसे बेहतर आप बता सकती हैं, क्योंकि आप जीरो ग्राउंड पर जाती हैं। अब आती है बात के बड़े जो डिसीजंस और बड़े जो फैसले लेकर के उसको सक्सेसफुल किया गया, 3 तलाक मामला, 370 मामला, उसके बाद फिर वक्फ अमेंडमेंट का मामला, और भी ऐसे 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, ऐसे हजारों लाखों मामले थे जिसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बहुत ही सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया गया और उसको आगे भी चलाया गया है। पीओके का जो मामला है, जो चूक इंदिरा गांधी से रह गया, उसको ठीक करने का वक्त आ
आ चुका है, पीओके लेने का वक्त आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग पीओके जाएं और जा कर के वहाँ पर भगवा झंडा लहराएं। पहले तो पीओके ज्वाइन करने के बाद ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उनके अंदर इंसानियत भरनी पड़ेगी, जो हमने श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ी है, जो हमने अंबेडकर जी के संविधान से पढ़ा है, और उसके बाद फिर उसको भी वैसे ही खूबसूरत बनाया जाएगा जैसे हमारा नैनीताल है, जैसे हमारा दार्जिलिंग है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, जैसे हमारा दिल्ली है, जैसे हमारा गुजरात है। तो जैसे इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुए हैं, उसी तरीके से पीओके के भी किए जाएंगे।